गाइस, मैंने म्यूजली लाने को बोला था लेकिन डैड ने कॉर्नफ्लेक्स स्ट्रॉबेरी प्यूरी फ्लेवर लाया, which I hate from heart. Let's eat this, okay? बिझनेस तरी काय म्हणजे आपलं सिजनेबल आहे, मिळाले नाही. मत खरीदो, कभी भी मत खरीदना. ऑनलाईन आपलं घरपोच दिलेलं चांगलं. कारण पुढच्या वर्षी तिचं झालं कॉलेज, तिला पैसे पाहिजेत. आयते ठेवले. Let's eat this. It's turning pink, guys. I hate strawberry, okay? I hate strawberry flavor. Okay, so let's start with my introduction. As you know, it will be my second video on YouTube. I don't know how to do this introduction part. So it was not decided कि मैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करूँगी और कभी मेरा चेहरा दिखाऊंगी भी. I have my Instagram page which is Kave Studio. I'll put in the description and comments also. And I really don't know how to talk, what to talk. एज ए फैशन डिज़ाइनर हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं होते. अब जब भी हमें पूछेंगे ना, सुहानी लेट्स गो टू पार्टी, I'll only say, dude, I have assignments, I don't have money, because पैसे होते नहीं भाई. सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते, करे तो करे क्या. सो मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. ओके, हर बेरोजगार का पैसे कमाने का तरीका. लेट्स स्टार्ट विद एन यूट्यूब चैनल. सो दिस इज day 2, I guess. I'm trying for shooting videos and all. Don't mind the looking every machine है, ये मेरा study table है. Actually I'm going to do 2 degrees at the same time, trying but taking pauses in between. Like I'm doing CS also and doing fashion designing also. CS is external. I just passed my foundation level and then I stopped study because of course फैशन डिज़ाइन के असाइनमेंट्स करते करते CS की स्टडी नहीं हो पाती. So I thought कि after doing fashion designing I'll start giving 2 years for CS, then I'll study. But वो जो लगे हुए हैं ना मेरे wardrobe पे, that all of CS फैशन डिज़ाइन का कुछ ऐसा थियरी टाइप ज़्यादा नहीं रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि हमारे कॉलेज में तो ज़्यादा थियरी नहीं है. बाकी के होंगे NFT वगैरह, मैंने बहुत सुना है कि बहुत प्रेशर डालते हैं और नहीं हो पाता. सो या मेरी डिग्री MEP 2.0 में आती है. सो हाँ, हर सब्जेक्ट चेंजेस होते रहते हैं और हम कोप अप करते रहते हैं, लेकिन दिमाग का भांग घोषणा होना तो तय ही है.
My recommendation who wants to do fashion designing, देखो क्रिएटिविटी है तो करो, अच्छी बात है। मेरा क्या हो रहा है मैं बता रही हूँ। मुझे फैशन में सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े खरीदना, यही सब पसंद था। बाकी I was good at drawing, sketching and painting. That's why I chose कि let's do fashion designing. It is creative. ज़्यादा theory नहीं होगा, ज़्यादा study नहीं करना पड़ेगा। But यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला तूने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। Like यहाँ पे पैटर्न मेकिंग मुझे बहुत 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 ज़्यादा टफ जाता है भाई। मतलब पैटर्न मेकिंग मुझे समझ नहीं आता। मेरे फ्रेंड मुझ पे हंसते हैं, लाइक तू चुप यार, तुझे समझ नहीं आएगा, तू चुप। हाँ हाँ ठीक है। बट पैटर्न मेकिंग इज समथिंग आई डोंट नो स्टिचिंग, सो हाउ कैन आई नो पैटर्न मेकिंग सो प्रोली। हमारे कॉलेज में ना हमें पैटर्न मेकिंग जो सिखाती है अच्छा सिखाती है, बट समझ में इतना भी नहीं आता कि देखो यूट्यूब पे उससे ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेन करने वाले भी चैनल्स हैं। मोस्टली आई एम लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब ओनली। लाइक वीडियोस देखे, पैटर्न मेकिंग सीख ली, पैटर्न्स निकाले, कटिंग की, फिर स्टिचिंग के लिए अलग वीडियोस। लाइक कॉलेज का कुछ इतना मैं कॉप अप नहीं कर पाती, समझ भी नहीं पाती। जो भी सीख रही हो वो यूट्यूब से ही सीख रही हो। सो या it is very confusing. You feel like कहाँ फंस गए यार, लेकिन it is also beautiful at the same time. It is very creative, it is very soothing to you, it is very peaceful sometimes. Okay, not when your teachers force you like करो सबमिशन कब दे रहे हो, ये सब होता है। लेकिन पीसफुल भी रहता है। जब हम अपैरल डिजाइनिंग के इलस्ट्रेशंस करते हैं तब पीसफुल रहता है। कलर्स गिर गया तो फिर हो गया पीसफुल, भंग हो चुका। फिर तो तुम भाई साहब उस टीचर को कोई बचा ले तुमसे। टीचर्स हमेशा रिड्यूस देते हैं, हमने सुना था, लेकिन रिड्यूस क्यों देते हैं वो भी सुन लो। Redos are actually essentials. The teachers expect you to do something more. They know what you can do. Okay, so they want exact things from you. So they give you redos so you can upgrade your designs, upgrade your creativity. So you can force your mind कि हाँ यार कुछ अलग, कुछ ज़्यादा, जो तुम कैजुअली भी करते हो, आपके फ्रेंड्स भी करते हैं, लेकिन द टीचर नोज कि यू हैव सम काइंड ऑफ पोटेंशियल कि तुम ज़्यादा कर सकते हो। सो या यू शुड डू मोर। रेडूज एक्चुअली आर गुड फॉर यू, नॉट कि बहुत प्रेशर हो चुका है। रेडूज आर समथिंग दैट विल पुश यू मोर टू डू समथिंग बेटर एंड ग्रेटर। स्टिचिंग आना ज़रूरी है या नहीं? देखो एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हें स्टिचिंग खुद से करना पड़ता है। सो या स्टिचिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम के नज़रिए से स्टिचिंग आना ज़रूरी है। स्टिचिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। मैं बचपन से ना मशीन पे खेलती थी, मशीन के पहिए से, मशीन के पैडल से मैं ना खेलती थी, मैं उस पर बैठती थी। मुझे मशीन चलाना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन फर्स्ट ईयर में जब हमें मशीन पे बैठने दिया तो फ्रेंड्स के हेल्प से, टीचर्स के हेल्प से ना धीरे धीरे सीखने लगे। वो हो जाता है। फर्स्ट ईयर में यू विल लर्न टू स्टिच के एटलीस्ट बेसिक स्टिच तो आपको आएगा ही, क्योंकि कॉलेज में भी बेसिक सब कुछ लेते हैं। हमारे तो लेते हैं, बाकी के कॉलेज का पता नहीं। लेकिन कॉलेजेस शुड टेक बेसिक लाइक फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
ये तो ज़रूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट्स को स्टिचिंग आता ही होगा। हमारे क्लास में मोस्टली सबको स्टिचिंग आता था। मुझे पकड़कर सिर्फ 2 या 3 लड़कियां होंगी जिनको स्टिचिंग का ज़ीरो नॉलेज था। सो या हमने फर्स्ट ईयर में सीख लिया था। If you have any more questions, like I'm just doing introduction type questions. If you have any more questions related to fashion designing and what fashion designers do, where from from where did I get inspired, all the stories I would like to share with you guys. Otherwise, I'll just post my what I do in a day as a fashion designer, or something that my something related to my daily life. That's it.